स्वागत है सभी का। तो हमने पिछले वीडियो में आयुर्वेद इतिहास के एमसीक्यू शुरू किए थे, जिसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में थर्ड चैप्टर जो कि है आयुर्वेद संहिता एंड दैट कमेंट्री, ठीक है। इसमें हम टोटल 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला एमसीक्यू क्या है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि जी, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू है, चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता, चरक का काल क्या है? चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता, चरक का काल क्या है? कौन सा काल है? मौर्य व शुंग काल। थर्ड एमसीक्यू क्या है, डैश नाम के चरक संहिता का रहस्य स्थान कहते हैं। कौन से स्थान कहते हैं? चिकित्सा स्थान। फोर्थ क्या है, बृहत पंजिका टीका कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? बृहत पंजिका टीका कौन से ग्रंथ पर लिखी गई है? कौन से ग्रंथ पर लिखी गई है? इसका आंसर आना चाहिए शिशु संहिता, ठीक है। पांचवा क्या है, चरक संहिता पर गयदास गयदास लिखित टीका का नाम क्या है? चरक संहिता पर गयदास द्वारा लिखित टीका का क्या नाम? आंसर क्या है? चरक चंद्रिका। छठा क्या है, अष्टांग संग्रह के रचयिता रचयिता वाग्भट का काल कौन सा काल में है? आचार्य वाग्भट छठवीं सदी। सातवां आंसर शिशु संहिता का तंत्रकर्ता कौन है? शिशु संहिता के तंत्रकर्ता कौन? वृद्धसूत्र। आठवां क्या है, चरक के सप्त चतुष्ट का वर्णन कौन से स्थान से संबंधित है? सूत्र स्थान से, ठीक है। नौवां आंसर अष्टांग संग्रह ग्रंथ में वर्णित कुल अध्याय संख्या कितनी अध्याय संख्या है? कुल 150 अध्याय संख्या, ठीक है। 10 रक्तम जीवम इति स्थितम कौन से ग्रंथ का संदर्भ है? रक्तम जीवम इति स्थिति कौन से ग्रंथ का संदर्भ है? इसका आंसर है शिशु संहिता। 11वां पदा चंद्रिका टीका लेखक का काल, पदा चंद्रिका टीका के जो लेखक है वो लेखन का काल क्या है? पदा चंद्रिका लेखन का काल क्या है? क्या है इसका काल? 10वीं शती, ठीक है। 12वां सर्वांग सुंदर टीका के लेखक कौन है? सर्वांग सुंदर टीका के लेखक कौन है? अरुंद। 13वां आंसर तुलसी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया? तुलसी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में किया गया। 14वां आंसर शिशु संहिता पर गयदास लिखित टीका का नाम, शिशु संहिता पर गयदास ने जो टीका लिखी है उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? डी और ए और सी होना चाहिए, न्याय चंद्रिका भी है और न्याय पंजिका भी। 15 से भानुमति टीका शिशु संहिता के कौन से स्थान पर उपलब्ध है? भानुमति सूत्र स्थान पर उपलब्ध है, ठीक है। भानुमति टीका शिशु संहिता के सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। 16वां आंसर त्रिस्कंद आयुर्वेद का सर्वप्रथम वर्णन कौन से संहिता में पाया जाता है? त्रिस्कंद आयुर्वेद का वर्णन सर्वप्रथम चरक संहिता में पाया जाता है। 17वां एमसीक्यू अष्टांग संग्रह ग्रंथ के टीकाकार इंदु का काल, इंदु का काल क्या है जो अष्टांग संग्रह टीका की है उनका काल होना चाहिए 13वीं सदी। 17वां पुण्यन कर्म कुरुते सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कौन से आचार्य ने किया? द्रव्यम पुण्य पुण्य कर्म कुरुते, ठीक है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम कौन से आचार्य ने वर्णन किया? 18वें क्या होना चाहिए? गंगाधर राय ने। 19वां आंसर आचार्य हारी के अनुसार स्त्री का विभाजन प्रकार कौन से प्रकार से किया? कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो 19वां आंसर होना चाहिए 5 प्रकार से। आहार को महाभेषज किसने माना है? आहार को महाभेषज किसने माना है? आचार्य काश्यप ने। अष्टांग हृदय की रचना क्या है, ठीक है। आचार्य अष्टांग हृदय की रचना डैश है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? पद्म। काश्यप संहिता का मूल उपदेष्टा कौन है? काश्यप संहिता के मूल उपदेष्टा कौन है? इसका होना चाहिए मरीच काश्यप। 23वां शल्यतंत्र के अधो प्रेरणा काशीराज दिवोदास धन्वंतरी थे, कौन से धन्वंतरी थे? इसका आंसर होना चाहिए तृतीय, ठीक है। शल्यतंत्र के अध्य प्रणेता काशीराज दिवोदास तृतीय धन्वंतरी थे। 24वां आंसर चरक संहिता का अन्य नाम क्या है? चरक संहिता का अन्य नाम क्या होना चाहिए? क्या होना नहीं चाहिए? क्या है? द्वादश शास्त्री, ठीक है। 25वां पलांडु का चिकित्सा सर्वप्रथम किसने किया? पलांडु का चिकित्सा सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य चरक ने। 24वां आंसर वराहमिहिर द्वारा लिखित बृहद संहिता का काल कौन सा काल में है? यह 6वीं सदी। 27वां आंसर भट्टारकेशन ने करनाथ संहिता का प्रतिसंस्कार कौन सी संहिता के आधार पर किया? ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आचार्य चरक, ठीक है, चरक संहिता, सॉरी। 28वां चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? चतुर्वर्ग चिंतामणि के ग्रंथ के लेखक कौन होने चाहिए? हिमाद्री है। 29 अष्टांग हृदय की रचना कौन से संहिता के समान है? अष्टांग हृदय की रचना कौन से संहिता के समान है? कौन से संहिता के समान है? 29 कौन होना चाहिए? चरक संहिता के समान। 30वां आंसर जो है द्वितीय संहिता के लेखक कौन है? द्वितीय संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर, ठीक है। आंसर बी, ऑप्शन डी लगाया जाता है। 31 क्या है? वसुवराजीयम ग्रंथ राज्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से राज्य का प्रसिद्ध ग्रंथ? आंध्र प्रदेश। 32 क्या है? क्षारपुट का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? क्षारपुट निर्मिति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो 32 का आंसर होना चाहिए चक्रधर। 33 क्षीर दधी न्याय का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? क्षीर दधी न्याय का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? 32 का आंसर है बीरबल, आचार्य बीरबल। 34 कौन से ग्रंथ की रचना चतुर्विद सूत्र में की गई? कौन से ग्रंथ की रचना चतुर्विद सूत्र में की गई? ठीक है, इसका आंसर है चरक संहिता। 35 संधा नशल्य का सर्वप्रथम वर्णन कौन से संहिता में किया गया? ठीक है, कौन से संहिता में किया गया? तो 35 होना चाहिए आंसर बी, शिशु संहिता। 36 अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कृत आचार्य ने किया, कौन से आचार्य ने किया? 36 आंसर होना चाहिए आचार्य चरक ने। 37 शिशु संहिता उत्तर तंत्र की कुल अध्याय की संख्या, जो शिशु संहिता है उसमें जो उत्तर तंत्र की है उसका कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 37 का होना चाहिए सी, 66। 38 टीका चरक संहिता पर लिखित सबसे प्राचीन टीका कौन सी टीका चरक संहिता पर सबसे प्राचीन टीका लिखी गई है? चरक कन्यास, ठीक है, ऑप्शन बी। 39 का है निबंध संग्रह टीका कौन से शती में लिखी गई? निबंध संग्रह टीका कौन से शती में लिखी गई है? 12वीं सदी। 40 कृतियुग की प्रसिद्ध संहिता कौन सी है? कृतियुग की प्रसिद्ध संहिता कौन सी है? चरक संहिता। 41 गयदास को डैश नाम से भी जाना जाता है, गयदास को कौन से नाम से जाना जाता है? 41 होना चाहिए ए, चंद्रिका। 42 कौन से आचार्य ने इंद्रियों को भौतिक माना है? कौन से आचार्य ने इंद्रियों को भौतिक माना है? 42 का होना चाहिए आंसर ए, चरक, आचार्य चरक। 43 आयुर्वेद दीपिका टीका का अन्य नाम क्या है? आयुर्वेद दीपिका टीका का अन्य नाम क्या है? चरक तात्पर्य टीका, क्या है? चरक तात्पर्य टीका। 44 राजमार्ग ग्रंथ का कर्ता कौन है? इसका कर्ता? 44 का आंसर होना चाहिए भोज। 45 क्या है? बीरबल ने चरक संहिता में कुल डैश अध्याय जोड़कर संपूर्ण किया। बीरबल ने चरक संहिता में कितने अध्याय जोड़े थे? 45 का आंसर होना चाहिए डी, 41। सिद्धांत निदान ग्रंथ के लेखक कौन है? सिद्धांत निदान के ग्रंथ के लेखक कौन है? 46 का है आंसर बर्नार्ड सेन। नागार्जुन तंत्र कौन से विषय से संबंधित है? नागार्जुन तंत्र कौन से विषय से संबंधित है? 47 ऑप्शन है आंसर डी, रसायन तंत्र। कक्षपुट ग्रंथ के लेखक कौन है? कक्षपुट तंत्र के लेखक कौन है? 43 का है नागार्जुन। रसरवण ग्रंथ में अध्याय का नामकरण किया है। 49 का है पटल। अभिधान चूड़ामणि निघंटु के कर्ता कौन है? आंसर 50 का होना चाहिए राजवल्लभ। पंचसहायक ग्रंथ कौन से विषय से संबंधित है? पंचसहायक ग्रंथ कौन से विषय से संबंधित है? बाजीकरण। संहिता ग्रंथों के भारत का चिकित्सा में अभ्यंतर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? संहिता ग्रंथों में भारत का चिकित्सा में अभ्यंतर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 45 कौन है? आचार्य वाग्भट। परिशिष्ट अध्याय कौन से संहिता में वर्णित है? परिशिष्ट अध्याय कौन से संहिता में वर्णित है? 53 का आर्य संहिता। चिकित्सा सार संग्रह
कौन सी संहिता का पर्याय नाम है? चिकित्सा सार संग्रह कौन से संहिता का? तो वेग सेन संहिता, वंग सेन संहिता। संकतराव निर्मित का सर्वप्रथम उल्लेख डैश ग्रंथ में किया गया? संकतराव का सर्वप्रथम निर्मित का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में किया गया? 55 आंसर होना चाहिए। रस तरंगी। निघंटू आदर्श के लेखक कौन है? निघंटू आदर्श के लेखक कौन है? 56 होना चाहिए आंसर ए। बापाला वैद्य। संवर्धन गृत का वर्णन किसने किया? आंसर डी का आचार्य कश्यप ने। स्नायु व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? स्नायु व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन वृद्ध मानव ने किया। शिशु के पुत्र थे, शिशु के पुत्र थे, कौन शिशु के पुत्र थे? इसका नाम क्या है? विश्वामित्र। चंद्रक के पिता का नाम क्या है? चंद्रक के पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या है? तीसरा कुरुते तंत्र पुराणम च पुनर्नवम। यह विधान किससे संबंधित है? ये विधान किससे संबंधित है? 61 का क्या है? संस्कर्ता। वाग्भट के गुरु का नाम क्या है? वाग्भट के गुरु का क्या नाम है? 62 का है अवलोकी। ऑप्शन बी, विपाक की व्याख्या किसका किसका का अवदान है? विपाक की व्याख्या किसका अवदान है? 63 का है ऑप्शन वाग्भट आचार्य वाग्भट। ऑप्शन सी, चंद्रभागी का पर्याय है। चंद्रभागी किसका पर्याय है? चंद्रभागी। 64 का ऑप्शन है अत्रे। काश्यप संहिता का मूल तंत्रकार वृत्त जीवक का काल। तो काश्यप संहिता के मूल तंत्रकार है वृत्त जीवक, उनका काल कौन सा है? 65 का क्या है? ईपू 600। ऑप्शन बी 66, चरक संहिता के तंत्रकर्ता का काल। चरक संहिता के तंत्रकर्ता का काल 66 का क्या है? इसी 1000। ऑप्शन ए 67, कौन से स्थान में चरक संहिता का आचरण करते हैं? कौन से स्थान पर चरक संहिता का आचरण करते हैं? 67 का आंसर है शारीरिक स्थान को, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 67 पदाचंडिका टीका कौन से ग्रंथ पर लिखी गई है? पदाचंडिका कौन से ग्रंथ पर लिखी गई है? ऑप्शन अष्टांग, ऑप्शन सी अष्टांग। 69 का चरक संहिता पर भट्टार ऋषि ने लिखित टीका का नाम क्या है? चरक संहिता पर भट्टार ऋषि ने लिखित टीका का नाम क्या है? 69 का क्या होना चाहिए आंसर? चरक न्यास। 70 शिशु संहिता का तंत्रकर्ता कौन है? शिशु संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? 70 का आंसर है बी वृत्त शिशु। 71 चरक संहिता के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन कौन से स्थान में किया गया? चरक संहिता के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन सूत्र स्थान में किया गया। 72 चरक संहिता के सप्त चतुष्ट में तृतीय चतुष्ट का नाम क्या है? जो चरक संहिता के सात चतुष्ट है, तृतीय चतुष्ट का नाम क्या है? क्या है? बी निर्देश चतुष्ट। 73 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में वर्णित कुल अध्याय की संख्या। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में वर्णित कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 30। आयुर्वेद रसायन टीका लेखक का काल। आयुर्वेद रसायन टीका लेखन का काल 74 का क्या होना चाहिए? 13वीं सदी। 75 शशि लेखा टीका के लेखक कौन है? शशि लेखा टीका के लेखक कौन है? हिंदू, ठीक है। 76 कफ के 5 प्रकार का सर्वप्रथम वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया? कफ के जो 5 प्रकार के वर्णन है सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया गया? अष्टांग संग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर। 77 चरक संहिता पर आचार्य स्वामी कुमार लिखित टीका कौन सी है? चरक संहिता पर आचार्य स्वामी कुमार लिखित टीका कौन सी है? 77 का होना चाहिए ऑप्शन सी चरक पंजिका। 78 देख लेते हैं, न्याय चंद्रिका टीका शिशु संहिता के कौन से स्थान पर उपलब्ध है? न्याय चंद्रिका जो है शिशु संहिता के कौन से स्थान पर उपलब्ध है? 78 का होना चाहिए ऑप्शन बी निदान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79 शिशु संहिता के टीकाकार गलन का काल, ठीक है। शिशु संहिता के टीकाकार है गलन, उनका काल क्या है? 79 क्या होना चाहिए ऑप्शन बी 12वीं सदी। 80 दृढ़बल के पिता का नाम, दृढ़बल के पिता का नाम क्या था? 80 का ऑप्शन होना चाहिए कपिल बल। 81 शिशु संहिता सरी स्थान अध्याय संख्या कितनी? शिशु संहिता के सरी स्थान की अध्याय की संख्या कितनी है? 81 क्या होना चाहिए आंसर 10, ठीक है। 82 आचार्य हारित के अनुसार वंध्या वंध्या के प्रकार कितने होते हैं? आचार्य हारित के अनुसार वंध्या के प्रकार कितने होते हैं? 82 क्या होना चाहिए सी, ठीक है। 6 प्रकार होते हैं। 83 आचार्य डैश ने क्वाद के 7 प्रकार का वर्णन किया। कौन से आचार्य ने 7 प्रकार के क्वाद का वर्णन किया? हारित ने, आचार्य हारित। 84 शिशु संहिता उत्तर तंत्र की रचना डैश है। शिशु संहिता उत्तर तंत्र की रचना डैश है, कौन सी है? पद्मय है। 85 काश्यप संहिता में अम्लपित्त व्याधि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? काश्यप संहिता में अम्लपित्त व्याधि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? 85 का होना चाहिए आंसर सुकत सुकत। 86 ऑप्शन डी उसमें राइट। 85 का काश्यप संहिता का मूल उपदेश कौन है? काश्यप संहिता का मूल उपदेश कौन है? मरीचि काश्यप। 87 वैतरन बस्ती का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया? वैतरन बस्ती का सर्वप्रथम वर्णन कौन से बस्ती का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया? 87 का होना चाहिए चक्रदत्त, ठीक है। 88 आंसर देखें। पंजिकाकार संज्ञा आचार्य कौन से आचार्य को प्राप्त है? कौन से आचार्य को प्राप्त है? भास्कर, ठीक है। 89 सिद्ध योग संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन है? सिद्ध योग संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन है? 89 का होना चाहिए यादव जी त्रिकम जी। 90 चिकित्सात्मक सार तंत्र के लेखक कौन है? चिकित्सा सार तंत्र के लेखक कौन है? 90 का होना चाहिए ऑप्शन क्या आंसर होना चाहिए? अश्विनी जी, ठीक है। 91 चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता का नाम कौन है? आचार्य चरक। 92 चरक संहिता पर नरदत्त लिखित टीका का नाम क्या है? चरक संहिता पर नरदत्त लिखित टीका का नाम क्या है? 92 का है ऑप्शन बृहत तंत्र प्रदीप। 93 निम्न में से अतरंग उपाधि प्राप्त वैद्य कौन है? कौन से वैद्य को अतरंग उपाधि प्राप्त हुई है? 93 का है शिवदास सेन। 94 शिशु संहिता का प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत का काल। तो शिशु संहिता का प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत का काल क्या है? 94 का है बी सातवाहन का। 95 देख लेते हैं। शिशु संहिता में कौमार वृत्त विषयक वर्णन कौन से स्थान में किया गया? शिशु संहिता में कौमार वृत्त विषयक वर्णन कौन से स्थान में किया गया? 95 का है ऑप्शन डी उत्तर तंत्र। 96 प्राणायाम का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी संहिता में पाया जाता है? प्राणायाम का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी संहिता में पाया जाता है? शिशु संहिता में। 97 देख लेते हैं। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में वर्णित कुल अध्याय संख्या कितनी है? अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में कुल अध्याय वर्णित कितनी है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? तो 97 का क्या होना चाहिए आंसर 22, ठीक है। चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं? 22। 98 अरुंधत का काल क्या है? 98 अरुंधत का काल क्या है? 13वीं सदी। 99 अष्टांग हृदय पर लिखित तत्वबोधक टीका के लेखक कौन है? अष्टांग हृदय पर लिखित तत्वबोध की टीका के लेखक कौन है? 99 का होना चाहिए आंसर शिवदास सेन, ऑप्शन डी। 100 एमसीक्यू 100वां एमसीक्यू, यह टीका केवल सुश्रुत संहिता के निदान स्थान पर उपलब्ध है। 100 का आंसर क्या होना चाहिए? न्याय चंद्रिका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो चैप्टर 3 है आयुर्वेद का आयुर्वेद इतिहास का उसको आंसर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके एमसीक्यू करेंगे।